गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू लर्न स्प्राइट वंस अगेन। स्वागत है तुम सभी लोगों का आज के इस एक और न्यू वीडियो के अंदर। न्यू वीडियो क्या कहूँगा, एक नई शुरुआत के अंदर, एक नई शुरुआत क्लास 10th की 2025 एंड 2026 के लिए। इस एक नई शुरुआत में तुम सभी लोगों का स्वागत है। अगर तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है और कौन सा बैच है, ये क्या लिखा हुआ है विकास बैच, अगर तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में तुमको एक वीडियो मिल जाएगी, आराम से जाकर उसको चेक करो कि क्या चीज़ है ये। तो विकास बैच क्या है उसके बारे में मैं तुम लोग को थोड़ा सा अभी भी फिर से बता देता हूँ एक बार वापस। एंड आज हम लोग इस बैच की स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस बैच को शुरू करने जा रहे हैं तुम्हारे क्लास 10th सीबीएसई के लिए, जिसमें हम लोग पूरे एसएसटी को एंड इंग्लिश को निचोड़ कर पी जाने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाली है इस बैच के अंदर। बिकॉज हम लोग पूरी तरीके से एसएसटी को ख़त्म करने वाले हैं। 100% एसएसटी तुम्हारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड बहुत डिटेल में एंड इन डेप्थ क्लासेस के साथ यहाँ पर हम एसएसटी को कवर करेंगे। वन शॉट्स में नहीं होने वाला है, ठीक है। हम डेली क्लासेस लेंगे और डेली क्लासेस से थोड़ा थोड़ा करके पार्ट को पूरी तरीके से पूरी एसएसटी तुम्हारी ख़त्म कर देंगे। आज इसका फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। हम इस बैच के अंदर बहुत ही धीरे और बहुत ही आराम से, ताकि हम सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएँ, इस वजह से हम बहुत ही धीरे और बहुत आराम से यहाँ पे सिलेबस कवर करने वाले हैं। डेली शाम को 5 बजे आपको क्लास में आना होगा, ठीक है। डेली शाम को 5 बजे क्लास होगी और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपका आधा घंटा या मैक्सिमम 40 मिनट्स तक क्लास होगी, जिसमें हम कुछ पार्ट को कवर कर रहे होंगे आपके चैप्टर में से। जो पार्ट हमने कल पढ़ा है हम उसे अगले दिन रिवीजन भी करेंगे क्लास में। स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट हम उन सभी चीज़ों को रिवीजन करेंगे एंड उसके रिवीजन करने के बाद हम आगे ये टॉपिक को मूव करने वाले हैं। चैप्टर्स जो होंगे वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से पढ़ाए जाएंगे, मतलब कि हम पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर कर रहे होंगे। नोट से पढ़ेंगे तो शायद कोई लाइन एनसीईआरटी की ऐसी हो जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन जाए एग्ज़ाम में, तुम्हारे बोर्ड्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए, लेकिन हमने उसकी पढ़ाई ही ना करी हो, हमने उसे इग्नोर कर दिया हो। इस वजह से हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। हमारे पास सफिशेंट 6 मंथ्स ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन बॉस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। डेली पढ़ो लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। डेली पढ़ना है। आज हम लोग इस बैच की स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बैच को शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उससे मैं तुम्हारे साथ क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले ना, सिर्फ तुम्हें आधे घंटे की क्लास अटेंड करनी है। 5 बजे डेली आना है, 1.5x पे क्लास लगा देना। 30 मिनट्स की क्लास तुम्हारी विद इन 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारे क्लास के दौरान ही तुम्हारे नोट्स भी प्रिपेयर करवा दूंगा मैं, ठीक है। तुम्हें एक नोटबुक लेकर के बैठना है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक है, तुम्हारी नोटबुक है, उसे लेकर बैठना है, पेन लेकर बैठना है। तुम्हारे नोट्स हम क्लास में ही प्रिपेयर कर देंगे। मैं क्लास के दौरान ही तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ कंसेप्ट को समझाऊंगा। उन एग्जाम्पल्स को भी अपने नोट्स में तुम्हें इंक्लूड करना होगा, ताकि जब तुम रिवाइज करने बैठो तब अच्छे से तुम्हारा रिवीजन हो जाए। क्लास के एंड में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा कि भाई तुम्हें इस दिन ये क्लास ख़त्म करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तुम्हें किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें करना क्या है, क्या तुम्हें रिवीजन करना है, क्या तुम्हें क्वेश्चंस देखने हैं, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्लास में ही उसके एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस को बहुत डिटेल में, हमारे एग्जाम्पल्स जो हमने क्लास में डिस्कस करे थे उसके बेसिस पे, उस एग्जाम्पल्स को लेकर के ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। और किस तरीके के क्वेश्चंस सीबीएसई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कुछ देख रहे होंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद हमने अपनी खुद की एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करी हुई है, जिसके अंदर पास्ट में सीबीएसई ने उस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीबीएसई ने जो अपने सैम्पल पेपर्स निकाले हैं उन सारे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस, वो सारे उन क्वेश्चन बैंक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे,
शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में। वो क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वक्त है। सारे अपडेट्स के लिए तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना, सारे अपडेट्स, सारा मटेरियल, सब कुछ तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, उसका टेस्ट भी लिया जाएगा, और टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो क्वेश्चंस सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे मेरे भाई, इस बात को ध्यान से समझ लो। जो टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक और डिफरेंट क्वेश्चंस में डालने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ना प्रीवियस ईयर में आए हैं, ना तुम्हारे NCERT के बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ना प्रीवियस ईयर में है, ना सैम्पल पेपर में दिए पूछे गए थे। एकदम ही यूनिक एंड न्यू क्वेश्चंस। आंसर्स तो ऑब्वियसली सिमिलर ही होंगे, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से मैं यूनिक बनाऊंगा और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बनाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस जो CBSE अमूमन पूछता है। ठीक है, तुम्हारी बुक तो उतनी ही है, चैप्टर्स तो उतने ही पेजेस के हैं ना, उसके बावजूद CBSE हर साल नए क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर कर रहा है। इतने सालों से CBSE एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन हर साल CBSE एक नए क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाता है और नए क्वेश्चंस डालता है एग्जाम में, क्योंकि वो नए क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है। ठीक है, नए क्वेश्चन CBSE बनाता है, अमूमन उसका आंसर जो होता है वो सिमिलर ही होता है। आंसर्स तुम्हें पता होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिकी होता है ना कि तुम उसका आंसर समझ नहीं पाते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो। यही चीज़ मैं तुम्हारे साथ टेस्ट में भी तुम्हें टेस्ट करने के लिए करूँगा, ताकि जब तुम एग्ज़ाम्स देने के लिए जाओ तो तुम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहो, अपने बोर्ड्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहो। इसलिए तुम्हारा टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। टेस्ट का जो सोल्यूशन होगा वो तुम लोगों को अगले दिन क्लास में ही डिस्कस कर लिया जाएगा, और उसके एक दिन पहले तुम्हें टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर और इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं तुम लोग को बता दी कि बैच में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है। ये सारी बातें तुम्हारे साथ डिस्कस कर ली। जितनी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, जैसे आज मैंने अगर कुछ नोट्स कवर किए, उसकी PDF तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एज अ बतौर नोट्स। हमने NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ी और समझाई, उसमें जो NCERT में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करी है ना, वो PDF तुमको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी उसी दिन। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे, उसकी क्वेश्चन बैंक तुमको टेलीग्राम चैनल पे उसी दिन मिल जाएगी। हमने NCERT के सॉल्यूशंस डिस्कस करे, तो NCERT सॉल्यूशंस के लिए भी हमने अलग से PDFs प्रिपेयर करके रखी हुई है, PPT प्रिपेयर करके रखी हुई है, वो तुम लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी एज ए नोट्स, ताकि तुम उसको रिवाइज कर सको बाद में। टेस्ट जो होगा वो भी तुम लोग को PPT फॉर्म में मिल जाएगा इन योर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है, तुम्हें इसके बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आओ थोड़ी सी ना तुम्हारे सब्जेक्ट को भी जान लेते हैं। अब हमने बैच के बारे में जान लिया, लेकिन अब तुम पहली बार बैठे हो ना SST करने, मैं तो यही मानूंगा कि तुमने ना ही तुम्हारी SST क्लास 9th में पढ़ी है। ठीक है, और कभी तुमने क्लास 9th में बुक खोली ही नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम SST पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो, और मैं उस तरीके से तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। पूरा बेसिक से उठा करके हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बेसिक से चैप्टर को उठाएंगे, और चैप्टर के एंड तक हम जब तक पहुँचेंगे तुम्हें चैप्टर के हर एक कोने का पता होगा, हर एक वर्ड का पता होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ तुम्हें चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल में पता होगी। ठीक है, तब तक तुम चैप्टर के एंड तक पहुँचोगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें SST सब्जेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए ना भाई। तुम एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। इस वजह से मैं तुम्हें बताऊँगा कुछ 4 चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। आई होप तुम लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, हमारा सेटअप कुछ अलग ही है, एकदम नया। तो इसमें पहला सवाल तो यही है कि क्या फ़्लो होगा। अब फ्लो तो मैंने तुमको समझा दिया कि डेली क्लासेस होंगी 5 बजे। उसके बाद क्लासेस होने के बाद, अच्छा मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं, क्लासेस होने के बाद तुम्हें डेली DPP मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ना, वो बहुत ईजी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब जितना भी हमने पूरे दिन में पढ़ा है ना, जो पढ़ाई करी है, उसके मैं तुमको 2 से 3 क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही, क्लास के एंड में दे दूंगा, और उन क्वेश्चंस को तुम लोगों को क्लास ख़त्म होने के बाद सॉल्व करना है और अगले दिन लेकर आना है। हम अगले दिन उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे एंड रिवीजन भी करेंगे, आराम से करेंगे, पूरा सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। हम शुरुआत सिविक्स से करने वाले हैं, पहले बता दूँ तुम लोगों को मैं, हमारी शुरुआत सिविक्स से होगी। चैप्टर वाइज जाएंगे सिविक्स, देन हम इको पे जाएंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी पे एंड देन हम लोग हिस्ट्री पे जाएंगे। जो तुम्हारा डर है ना हिस्ट्री का, पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री का पूरा डर ख़त्म कर दूंगा, ट्रस्ट में। ठीक है, यही हमारा फ्लो होने वाला है। जैसे तुमको डीपीपी दूंगा, उसके बाद चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, चैप्टर के लिए हम लोग लेक्चर्स लेंगे, एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए कुछ 4 से 5 लेक्चर्स लेंगे या फिर उससे भी ज़्यादा, डिपेंड करता है चैप्टर कितना बड़ा है। ठीक है, अब उस चैप्टर पे डिपेंड करता है, कितने भी क्लासेस चले जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चैप्टर को बहुत ही डिटेल में और इन डेप्थ में अच्छे से समझ के ख़त्म करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चंस, देन टेस्ट होगा एंड देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। इसी तरीके से हमारा चीज़ें चलने वाली है। डाउट्स कुछ होंगे तो डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में पूछ सकते हो, वरना टेलीग्राम पे तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो अगर तुम्हें कोई भी डाउट होगा। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हो। उसका सब्जेक्ट ओवरव्यू, इसके ऊपर अभी आएंगे, पूरी डिटेल में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। आज का पूरा दिन भाई साहब मैं पूरी तरह से एसएसटी समझाऊंगा कि एसएसटी है क्या। ठीक है, क्या मिलेगा इस बैच में तुम लोग को मैंने बता दिया, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, क्या इतना सफिशिएंट होगा। तो भाई देखो तुम्हें ट्रस्ट तो होगा नहीं इतना जल्दी, है ना, आई नो, मान्यता है कि भाई साहब तुम्हें ट्रस्ट शायद ना हो मेरे पे, लेकिन एक बार ना क्लासेस अटेंड करके देख लो। ठीक है ना, इससे क्या होगा पता है, 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले ना तुम्हारा सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और फन वे में ना धीरे धीरे तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म। दूसरी चीज़ ये होगी कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। जब तुम डेली 5 बजे आके बैठोगे ना क्लासेस करने के लिए, तो वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। क्लासेस करोगे, क्लासेस ख़त्म करने का तुमको डीपीपी के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सॉल्व करोगे। एक बार नोट से या एक बार एनसीईआरटी से जितना हमने कवर करा है उस क्लास में, उतनी चीज़ें तुम लोग एक बार खुद से रीड करोगे, खुद से कवर करने की कोशिश करोगे, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा। अल्सो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं तुम लोग को एक रिविजन वीडियो भी दे दूंगा, जो कि तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमको प्रोवाइड करने वाला हूँ, सभी चीज़ें तुमको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जब तुम्हारा सिलेबस ख़त्म होगा ना, जब बच्चे अक्टूबर नवंबर में अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं फॉर द प्री बोर्ड्स, वो कहते हैं सब प्री बोर्ड्स है तो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तब तक तुम्हारा पूरा सिलेबस बहुत ही डिटेल में, सिलेबस प्लस टेस्ट प्लस क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी लाइन वाइज नोट्स, सारी चीज़ें, हर एक चीज़, एसएसटी का हर एक कोना तुम्हारा कवर हो चुका होगा। और सिलेबस ख़त्म होने के बाद तुम्हें 3 से 4 सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तुम्हारा काम और आसान हो गया। तुम्हें 3 से 4 मैं सैम्पल पेपर्स भी देने वाला हूँ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बैच। 3 से 4 ऐसे सैम्पल पेपर दूंगा तुम्हें, इस लेवल के सैम्पल पेपर होंगे जो सीबीएसई के लेवल को मैच करेंगे, गारंटीड। इस तरीके के सैम्पल पेपर मैं डिज़ाइन करूँगा 3 से 4 पूरे एसएसटी के लिए। समझ में आया? तो इस तरीके से पूरा बैच चलने वाला है अक्टूबर एंड तक। तुम हर एक बच्चे से एक स्टेप आगे रहोगे। ये खास बैच उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बच्चे बेचारे लाइक दे वांट टू स्टडी डेली, जिनको डेली कंसिस्टेंसी से स्टडी करना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि उन्हें ट्यूशन्स नहीं जाने, कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं जानी, ना कोई ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करना है क्योंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं, बट उन्हें यूट्यूब में पढ़ना है फ्री में, लेकिन डेली पढ़ना है और कोई ऐसा साथी चाहिए जो उन्हें डेली पढ़ाए। तो भाई साहब तुम्हारे लिए चैनल है, तुम बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज ऐसा किसी ने अब तक करा नहीं है और ना ही कोई करने की कोशिश करेगा। पूरा का पूरा बैच फ्री। ठीक है, वैसे लेक्चर्स जैसे तुम लोग को प्रीमियम कोर्सेज में मिलते हैं ना पेड, उस तरीके से, और मटेरियल भी उतना ही तगड़ा होगा हमारा। सारे डीपीपीज, क्वेश्चंस, टेस्ट एंड तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करे जाएंगे, सैम्पल पेपर दिया जाएगा, सारा मटेरियल एकदम टॉप नॉच है। ठीक है, तुम लोग को समझा दिया। तो भाई साहब इतनी बातें समझने के बाद, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद, अब शायद तुम्हें थोड़ा बहुत तो ये अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई साहब इतनी चीज़ें सफिशिएंट सच में है। सफिशिएंट किसके लिए? 95 के लिए? अरे नहीं भाई, 95 किसको स्कोर करने हैं, हमें तो 100 ऑन 100 लाना है। इतनी चीज़ें जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, क्या तुमने अगर इतनी चीज़ें कर ली
तो 100 लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और इस चीज़ का तुम्हें रिजल्ट, इस बैच का तुम्हें जो परिणाम है, ये तुम्हें अपने प्री बोर्ड्स में देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हारी 3 चीज़ें थी जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलने वाली है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के ओवरव्यू की। ठीक है, सब्जेक्ट ओवरव्यू की बात करें ये तो पहले चैप्टर आ गया। एक सेकेंड, ज़रा मुझे बताओ हम लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं SST। हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मेरा पेन खराब हो गया यार, ये हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, वो सब्जेक्ट जिससे क्लास 9th में बच्चे डरते हैं, लेजिट डरते हैं। ये इस तरीके का इजी सब्जेक्ट है ना, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है जब तुम ऐसे पढ़ोगे। इतने इजी वे में हम लोग इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म करने वाले हैं अक्टूबर तक। ये तुम्हारा SST। अच्छा, अब ये SST है। अब थोड़ा सा तुम्हें ना मैं बोर्ड्स के पैटर्न के बारे में समझाऊंगा, बोर्ड पेपर के बारे में समझाऊंगा, तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा मैं बोर्ड्स का। तो ये बिकॉज अमूमन तुम वो चीज़ें देखते नहीं हो ना, तुम्हें अपना स्कूल दिखाएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने स्कूल से पता नहीं चलने वाली। ठीक है, बिकॉज तुम्हारा स्कूल तो तुम्हें कभी ये चीज़ें दिखाएगा नहीं, है ना। क्योंकि कभी भी कोई सब्जेक्ट अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, कोई बैच अगर तुम्हें कोई क्लास स्टार्ट करनी है, उस क्लास के या उस सब्जेक्ट के स्टार्ट होने से पहले उस सब्जेक्ट के हर एक चीज़ के बारे में एक बच्चे को पता होना चाहिए। उससे कितने चैप्टर्स हैं, कौन सी बुक्स हैं उसके लिए, ठीक है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पेपर पैटर्न होता है, कितने मार्क्स का वेटेज है, ठीक है, क्या कहाँ से कौन से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें अमूमन बच्चों को पता होनी चाहिए। और इसी वजह से मैं तुम्हें अब पूरा डिटेल में सारी चीज़ें समझाता हूँ अबाउट दी SST। अच्छा, कितने मार्क्स का होता है SST? हम सब जानते हैं 100/100। 100/100 हम सब जानते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। हम तो 100 ही लाने वाले हैं, तो इसलिए हमने 100 लिख दिया है। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। कितने पार्ट्स होते हैं SST के अंदर? ठीक है, आई नो ये सारी चीज़ें तुम लोग को पता होगी, लेकिन फिर भी तुम लोग को एक बार मैं बता रहा हूँ। आई होप किसी को पता ना हो। ठीक है, शायद किसी को पता ना हो, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो कितने पार्ट्स होते हैं? देखो 4 पार्ट्स होते हैं। SST 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। कौन से वो 4 पार्ट्स हैं, जल्दी बताओ। सबसे खतरनाक हिस्ट्री, जो सबसे खतरनाक लगता है बच्चों को, है ना। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हम सब जानते हैं। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री मतलब पास्ट, हिस्ट्री के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री है। बिल्कुल यही हिस्ट्री है। ज्योग्राफी जो हम लोग अपनी कंट्री की ज्योग्राफिकल फीचर्स को समझते हैं, ठीक है, अपने वर्ल्ड के ज्योग्राफी को समझते हैं, मैप को समझते हैं, है ना, कहाँ एग्रीकल्चर के बारे में समझते हैं, वाटर रिसोर्सेज के बारे में समझते हैं, लैंड के बारे में समझते हैं, सॉइल के बारे में समझते हैं, रॉक के बारे में समझते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? डाइवर्स चीज़ें, ये होती है हमारी ज्योग्राफी। देन है तुम्हारा एक सिविक्स। सिविक्स माने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करता है, ये हम समझते हैं सिविक्स के अंदर। देन हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का माने होता है, ठीक है, अगर तुम आगे जाके आर्ट्स करने वाले हो या आगे जाके तुम अगर कॉमर्स में जाने वाले हो, तो एक सब्जेक्ट तुम्हारा कॉमन होता है इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स जो होता है बेसिकली इट डील्स विद कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री में पैसा कैसे सर्कुलेट हो रहा है, कंट्री की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कंट्री के लोग कैसे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, कंट्री में ये जो पैसा है ये बनता कैसे है, कौन पैसा बना रहा है, कौन पैसे को कंज्यूम कर रहा है, किसके पास पैसा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। ये सारी चीज़ें मतलब कंट्री की इकोनॉमी के जो चीज़ें हैं, ये सारी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आई होप तुम लोग को ये सारी चीज़ें तो पता होंगी अबाउट द सब्जेक्ट। आ जाओ, अब तुम लोग के थोड़ा सा सिलेबस को समझते हैं। जो तुम्हारा SST का सिलेबस है, जो 2025-2026 के लिए CBSE ने रिलीज़ करा हुआ है, वो सिलेबस को हम समझते हैं। शायद तुमने देखा होगा, और शायद तुमने अगर ना देखा हो तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये रहा तुम्हारा, अच्छा जूम करता हूँ, रुक जाओ। ये तुम्हारा रहा क्लास 10 स्ट्रक्चर, देख सकते हो। क्लास 10 का स्ट्रक्चर है ऑफ 2025 एंड 2026 कोर्स स्ट्रक्चर फॉर योर क्लास 10th। ठीक है, इसमें हम लोग पहले हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि हिस्ट्री में क्या होता है। ठीक है, हिस्ट्री में तुम्हारे कुल मिलाकर के 5 चैप्टर्स हैं। कितने बोलो? 5। कितने? 5 चैप्टर्स हैं।
अब वो 5 चैप्टर्स क्या पूरे पढ़ने हैं? नहीं, ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं ना, ये हमें नहीं पढ़ने होते। अच्छा रुक जाओ, तो कौन से पढ़ने हैं जरा बता दो, रुक जाओ। देखो, पहला चैप्टर होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये तुम्हारा पहला चैप्टर है और सबसे लेंदी चैप्टर है और सबसे तगड़ा चैप्टर है। ये तो तुम्हारा चैप्टर आता ही आता है और काफ़ी हैवी वेटेज के लिए चैप्टर तुम्हारा आता है। सेकेंड चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। जो नेशनलिज्म इन यूरोप है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं जो यूरोप को आज़ादी मिली थी, जब यूरोप इंडिपेंडेंट हुआ था, तब वो यूरोप की कहानी हम लोग पहले चैप्टर में समझते हैं। सेकेंड चैप्टर में हम लोग इंडिया के इंडिपेंडेंट की कहानी समझते हैं, नेशनलिज्म की कहानी समझते हैं। देखिए, गांधी जी की कहानी समझते हैं, उन्होंने कितने मूवमेंट्स चलवाए, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग इस सेकेंड चैप्टर के अंदर समझते हैं। देन हम समझते हैं थर्ड चैप्टर विच इज़ द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। कौन सा? द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। अब बताओ कितने मार्क्स आते हैं? मार्क्स आते हैं 18 मार्क्स। क्या यहाँ पे मैप्स भी आती हैं? बिल्कुल आता है। हाँ जी, मैप्स सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं आते, मैप्स तुम्हारे हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जाम्स सब टॉपिक्स 1 to 1.13 टू द डिसीजेस। मतलब कि मतलब क्या बोल रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि भाई साहब जो पहला और दूसरा चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर दोनों, ये वाला और ये वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट फुल चैप्टर्स आएंगे। और जो तीसरा चैप्टर है ये वाला, इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ सब टॉपिक 1 to 1.3, ठीक है, 1 to 1.3 जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग कवर करेंगे इस बैच के अंदर हिस्ट्री को, तब मैं तुम लोग को वापस ये चीज़ एक बार दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, कि जो टॉपिक 1 to 1.3 है, बस उतना ही सिलेबस तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बस उतना ही एग्जाम में आने वाला है, बाकी नहीं आने वाला, बाकी नहीं आने वाला। ठीक है, तो 18 मार्क्स का पूरा आने वाला है। तो इसका मतलब तुम अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई ये 18 मार्क्स कहाँ से आएंगे? फिर कहाँ से आएंगे? चलो 2 मार्क्स तो तुम मैप के हटा दो, मैप के हटा दो, 18 मार्क्स पकड़ो। अभी 18 मार्क्स कहाँ से पूछे जाएंगे? ये चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है, ये तो बहुत ही छोटा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, इसका आधा पार्ट तो कट हो चुका है, आधा पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, आधा पार्ट बचा हुआ है, तो इस चैप्टर से तो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे? फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से। बिल्कुल। अब एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या एग्जैक्ट कितने मार्क्स का आएगा, वो सीबीएसई नहीं बताता है। तो हम अमूमन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एज्यूम करके चलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ है। तो ये 2 चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इन चैप्टर से एग्जाम में आता ही नहीं है। तो भाई से पूछना ही क्यों है, पढ़ना ही क्यों है? नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ज्योग्राफी, जो तुम्हारी आती है कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। ये जो बुक है तुम्हारी, जो तुम्हारी ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी में कुल मिलाकर के तुम्हारे 7 चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं। और इन 7 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 17 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 6 चैप्टर से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड बाकी जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है ना, ये वाला, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क का तुम्हारा मैप पूछा जाएगा। और इस प्रकार से कंप्लीटली 20 मार्क्स का ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी 20 मार्क्स का आता है। पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देन आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एंड देन लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि हम इससे सिर्फ और सिर्फ मैप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बिकॉज ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। माने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से मैप्स पूछे जाने वाले हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ मैप्स को समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर से ऐसे 20 मार्क्स यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। यहाँ से कितने पूछे जाते थे? हिस्ट्री से, हिस्ट्री से भी 20 थे, यहाँ से भी 20 है। हिस्ट्री से थे 20 मार्क्स, यहाँ से है 20 मार्क्स। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, विच इज पॉलिटिकल साइंस, जो तुम्हारी बुक का नाम होगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। ये है तुम्हारी सिविक्स, ये है सिविक्स। ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई मैप नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले बता दो तुम लोगों को, तो सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स से कोई मैप्स नहीं आने वाले हैं। ज्योग्राफी से 3 मार्क का मैप आएगा, हिस्ट्री से 2 मार्क का मैप आएगा। ऐसे कुल मिलाकर के तुम्हारा 5 मार्क का मैप बनता है। ठीक है, और मैप में भी कौन सा मैप वर्क आने वाला है, वो भी तुम लोग को अभी मैं डिस्कस करता हूँ, टेंशन ना लो बेटा। ठीक है, तो अब देखो, इसमें कुल मिलाकर के तुम्हारे 5 चैप्टर्स होने वाले हैं। 5 चैप्टर्स होंगे 20 मार्क के। मतलब कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चैप्टर से 4 मार्क के सवाल बनने वाले हैं। ऐसे ही तो 5 चैप्टर से 4 मार्क के सवाल, 5 into 4 इज 20 मार्क्स के सवाल। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं 20 मार्क्स के।
20 क्वेश्चन नहीं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, पहला चैप्टर तुम्हारा पावर शेयरिंग, जिसे हम लोग आज बेसिक से समझेंगे, बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग सिविक से कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ पावर शेयरिंग का आज बेसिक समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, देन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, देन इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में से कोई भी पार्ट डिडक्ट नहीं करा गया है, मतलब कि हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी तुम्हारा 20 मार्क्स का आने वाला है। अच्छा, अब मुझे बताओ कितना कितना हुआ। 20 मार्क्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स, 20 मार्क्स फ्रॉम द सिविक्स, 20 मार्क्स फ्रॉम द ज्योग्राफी एंड 20 मार्क्स फ्रॉम द हिस्ट्री। कितना हुआ? 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होता है और 80 मार्क्स इस तरह से तुम्हारे बन चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि पेपर में कोई भी चीज़ तुम्हें छोड़ के नहीं आनी है। ठीक है, मैं तुम्हें बोर्ड का पेपर दिखाऊंगा किस तरह से होता है। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर ऐसा है जो तुम्हें नहीं पढ़ना। ठीक है, मतलब कि ज्योग्राफी से एक चैप्टर हो गया, हिस्ट्री से 2 चैप्टर्स होंगे और इकोनॉमिक्स से 1 चैप्टर हो गया। मतलब तुम्हें कुल मिलाकर के 4 चैप्टर ऐसे हैं जो छोड़ सकते हो। पहला चैप्टर यहाँ पे आता है डेवलपमेंट, देन आता है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तुम्हें बहुत मजा आएगा चैप्टर पढ़ने के लिए। देन 4th चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन ना बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन पढ़ना पूरा नहीं है हमें। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, विच इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये 2 टॉपिक्स हैं, ये 2 ही टॉपिक्स हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पढ़ के जाने हैं और यहाँ से ही एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही 2 टॉपिक्स में से। ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि यही 2 टॉपिक्स आने वाले हैं, बाकी टॉपिक्स हम लोग छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने बैच में भी ऐसे ही सीक्वेंस में चलेंगे, सिलेबस के हिसाब से, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये होगा 4था चैप्टर। देन इज 5th चैप्टर कंज्यूमर राइट्स, लेकिन इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे तो देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है प्रोजेक्ट वर्क। मतलब कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। इस चैप्टर को तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 20 मार्क 4 चैप्टर्स में से आने वाले हैं और उसमें भी चौथा चैप्टर सिर्फ 2 टॉपिक्स लेकर आ रहा है। तो मतलब ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें से, इन 3 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 2 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो इतना हमने पढ़ लिया, सॉरी पढ़ लिया नहीं, हमने सिलेबस के बारे में समझ लिया। अब तक हमने सिलेबस के बारे में समझा है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा कोर्स का चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा, ये तुम्हें इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या तुम पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर वो सारी चीज़ें तुम लोग को यहाँ पे इसमें बताई गई है। ओके, नेक्स्ट इज मैप वर्क। चलो मैप, ठीक है, मैप सबसे खतरनाक लगता है बच्चों को, तो मैप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, मैप वर्क के बारे में देखो, मैप बेसिकली तुम्हारा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इन दोनों तरीके से ही आने वाला है। तो हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मैप एक ही चैप्टर से आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया, यही से मैप आने वाला है। देखो ये तुम्हारे मैप की एक्सेसरीज है, मतलब कि मैप यहाँ से पूछा जा सकता है। ये वाला कांग्रेस सेशंस एंड सत्याग्रह मूवमेंट एंड जलियांवाला बाग एंड दांडी मार्च, ये सब जैसे क्या है, क्या है ये सब? ये सब तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब तक तुमने चैप्टर स्टार्ट ही क्या करा है ना। शायद तुम्हें ये वर्ड्स याद आ रहे हो कि यार हाँ, ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे टीचर ने क्लास में शायद बोले थे। शायद, मैं तो नींद में था यार, मुझे पता नहीं, बट शायद बोले होंगे। तो ये वही वर्ड्स हैं। ठीक है, कांग्रेस सेशंस, सत्याग्रह मूवमेंट, जलियांवाला बाग एंड दांडी मार्च। ओके, यहाँ से तुम्हारे मैप्स पूछे जा सकते हैं। देन ज्योग्राफी में से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, माने 4 चैप्टर्स में से तुम्हारे मैप्स आने वाले हैं। कौन से टॉपिक पे? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप्स, सॉइल टाइप्स पे क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, मतलब देखो ना, सीबीएसई ने जितने भी तुम्हारे मैप्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसमें से कुछ ही मैप्स तुम्हें छांट कर दे दिए कि भाई देखो इनमें से ना, देखो इतना भंडार है, इतने भंडार में से सिर्फ इतने आएंगे, है ना, इतने आएंगे। अब इनमें से तुम ढूंढ लो कि कौन से आ सकते हैं 5 मार्क के लिए। ठीक है, मतलब कि इतना भंडार है एनसीईआरटी में, सीबीएसई ने बोल दिया कि इतने आने की प्रोबेबिलिटी है और उनमें से इतने ही आएंगे सिर्फ और सिर्फ। समझ में आ रहा है? ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? देखो 4 चैप्टर्स हैं और ये 4 चैप्टर से पूछा जाएगा। सॉरी, एक और है 5वां चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन भैया आपने तो कहा था कि लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में से सिर्फ और सिर्फ मैप आएगा, मतलब इसी चैप्टर्स में से मैप आना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, ये चैप्टर के अंदर से थ्योरी कुछ नहीं आएगी, सिर्फ मैप आएगा, लेकिन बाकी चैप्टर से भी मैप आएगा।
बाकी चैप्टर्स में से उसकी क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, उसकी थ्योरी भी आएगी एंड उसके मैप्स भी आएंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 7 से सिर्फ और सिर्फ मैप्स आएंगे। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा थोड़ा सा वेटेज तो हमने बात कर ली यार पहले से ही। ठीक है, सबके 25-25% है, 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स के 25-25-25% है। इस तरीके से तुम्हारा सिलेबस है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं पेपर पैटर्न की तरफ कि तुम्हारा पेपर किस तरह से होता है ना। और अब इसको हम लोग पेपर देख करके भी समझेंगे एक बार कि तुम्हारा पेपर दिखता कैसे बोर्ड का, ताकि तुम पहली बार देख करके डर ना जाओ इस वजह से, है ना। तो वेटेज एज टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और एक तुम्हारा मैप होता है उसके अंदर, एसएसटी के अंदर। सिर्फ एसएसटी की बात करो, साइंस का एंड मैथ्स का अलग है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन, जब तुम अपना क्वेश्चन पेपर प्यार से ऐसे उठाओगे, ठीक है, तब तुम्हें सबसे पहला क्वेश्चन उस पर देखने मिलेगा एमसीक्यूज। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग को एमसीक्यूज देखने मिलेंगे। कितने एमसीक्यूज होंगे? 20 एमसीक्यूज होंगे, 1 मार्क का एक एमसीक्यू, ऐसे करके 20 एमसीक्यूज तुम्हारे यहाँ पे होने वाले हैं। मतलब कि जरा यहाँ परसेंटेज पे ध्यान दो, परसेंटेज पे 25%। मतलब कि तुम्हारा पूरे पेपर का 25% मार्क्स सिर्फ और सिर्फ तुम एमसीक्यू से ही निकाल सकते हो। ठीक है, और क्या हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो टेस्ट दूंगा उस टेस्ट में, हमारे क्लासेस में भी चैप्टर होने के बाद भी हम बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उनमें से कोई एमसीक्यू अगर एग्जैक्ट उठ के आ जाए, या उन कंसेप्ट से कोई एमसीक्यू तुम्हें अगर एग्जाम में देखने मिले तो तुम शॉक ना हो जाओ। ठीक है, ऐसे तुम्हारे 20 मार्क के एमसीक्यू आएंगे, तो तुम्हारा 20 मार्क्स तो यहाँ से पक्का से कर लो। ठीक है, पक्का कर लो यहाँ पे 20 मार्क्स 100 मार्क्स में से। सेकेंड तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये अचानक से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कैसे आ गए सेकंड क्वेश्चन में? तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तुम्हें देखने मिलने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क के। तो लॉन्ग आंसर ना मानो, इसे शॉर्ट आंसर ही मानो। ठीक है, शॉर्ट आंसर ही मानो, लेकिन ये 2 मार्क के होने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क के, मतलब कि 8 मार्क यहाँ से पक्के कर लो, 8 मार्क्स पक्के कर लो। तीसरा तीसरा क्वेश्चन तुम्हें देखने मिलेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क का होगा। 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क के, 15 मार्क्स यहाँ से पक्के कर लो अपने। चौथा क्वेश्चन होगा तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मतलब बेसिकली तुम्हारे कंसेप्ट के ही ऊपर ही क्वेश्चंस होंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा। वो जो कंसेप्ट तुमने चैप्टर पढ़ के गए हो ना, वो चैप्टर के कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस होंगे। बस एक तुम्हें केस स्टडी दी होगी, ठीक है, केस स्टडी दी होगी, है ना, मतलब कि किसी की कहानी को तुम्हें वहाँ बताया होगा, और उस कहानी का जो सार होगा, जो उस कहानी के पीछे का जो महत्व होगा, वो महत्व तुम्हारे किसी कंसेप्ट से जुड़ा होगा, और वही कंसेप्ट के ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस नीचे दिए जाएंगे, है ना, और तुम्हें पूछा जाएगा कि भाई साहब बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, मतलब एक कहानी दे दी, और उस कहानी के पीछे तुम्हारे चैप्टर का ही कोई कंसेप्ट होगा, है ना, और उस कहानी के बेसिस पे तुम्हें नीचे क्वेश्चन दे दिया, और अब तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस तरीके से तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 मार्क के आएंगे। 3 क्वेश्चन, मतलब 3 बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके आंसर बड़े छोटे छोटे होंगे। जैसे 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क के, 12 मार्क्स यहाँ से पक्के कर लो। ठीक है, मान्य हमने क्या क्या चीज़ें देखी? हमने ये देखा कि भाई साहब पहले तुम्हारा एमसीक्यू आएगा 20 मार्क का, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का होगा 20 मार्क का। उसके बाद तुम्हारे 2 मार्क के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, देन 3 मार्क के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 होंगे, 3 मार्क के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 होंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें कंफर्म हो गई तुम्हारी यहाँ से। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 मार्क के होंगे, जो कि 3 आएंगे, 3 क्वेश्चन 4 मार्क के। देन तुम्हारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 क्वेश्चन होंगे, 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5-5 मार्क के होंगे, जिसके अंदर तुम लोग को भर भर के लिखना है, और वो हो गए 20 मार्क के। और इस तरीके से तुम्हारे यहाँ पर 95 मार्क्स बन जाएंगे, और 5 मार्क की तुम्हारी होगी यहाँ पे क्या? मैथ्स। मैथ्स तुम्हारे 5 मार्क के होंगे। कुल मिलाकर के तुम्हारे 80 मार्क्स यहाँ पे बन गए। आई एम सॉरी, यहाँ पे 75 मार्क्स बने थे, प्लस में 5 मार्क की तुम्हारी यहाँ पे मैथ्स, तो ऐसे तुम्हारे 80 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। समझ में आया? मतलब कि तुम अपने पूरे पेपर का 25% तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से निकाल रहे हो, और लॉन्ग आंसर से निकाल रहे हो। मतलब कि लॉन्ग आंसर और एमसीक्यूज, इन दोनों से तुम अपने पेपर के 50% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब आधा पेपर तो तुम्हें सिर्फ इन 2 क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते हो, आधे मार्क्स, मतलब कि 40 मार्क्स तो तुम इन 2 क्वेश्चन से ही निकाल सकते हो। चीज़ें क्लियर हुई? क्लियर हुई। देखो, 1 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क एंड 5 मार्क।
ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस में तुमको मार्क्स में दिया होगा। ठीक है, अब तुम लोग इसको उल्टा स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, सीधा स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सेक्शंस में दिया होगा वो तुम लोगों को मैं बता दूँ। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। देखो देखो, जो तुम्हारे 20 मार्क्स तुम्हें स्कूल देती है ना, स्कूल, तुम्हारी स्कूल भी तो तुमको कुछ 20 मार्क्स देती है, तो जो स्कूल तुमको 20 मार्क्स देती है ना, वो इनके बेसिस पे देती है। ठीक है, पढ़ लेना इसको। ओके ओके ओके, ये तुम्हारी बुक्स हैं, ये तुम्हारी बुक्स हैं, ये तुम्हारी कुछ 4 किताबें होती हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की। एनसीईआरटी की 4 किताबें हैं। अगर तुमने नहीं खरीदी, खरीद लो, नज़दीकी स्टोर पे जाओ, वहाँ से खरीद सकते हो, वहाँ तुम्हारी स्कूल भी तुम लोग को प्रोवाइड कर सकती है बुक को, वरना तुम लोग ऑनलाइन भी अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी तुम लोग को मैं पेपर दिखाता हूँ कैसे होता है। तुम्हारा एनसीईआरटी का, सॉरी सीबीएसई का तुम्हारा पेपर इस प्रकार से कुछ दिखता है भैया जी। ये है हमारा पेपर, हाँ जी हाँ जी, ये तुम्हारा पेपर रहा है, देखो ये सेट 2 है। ठीक है, इस तरह से तुमको सेट्स में मिलते हैं पेपर, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 ऐसे पेपर्स मिलते हैं। मतलब कि एक क्लास में 5 सेट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब कि हर एक बच्चे के पास अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा। नहीं समझा, तुमको समझ जाएगा, समझ जाएगा बाद में। ठीक है, इस सेट्स में क्वेश्चन होते हैं। ये तुम्हारा एसएसटी का पेपर है। कौन से साल का था यार वैसे ये, ईयर कहाँ दिया है, ईयर दिया नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2022 का पेपर है गेस, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले चीज़ तो देखो क्या लिखा हुआ है। 37 क्वेश्चन होंगे, 37 क्वेश्चन। एंड मैं तुमको स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाई अगर 80 मार्क का पूरा बन रहा है सब्जेक्ट से, तो 80 मार्क का आ रहा है, मतलब कि एक भी क्वेश्चन तुमको छोड़ना नहीं है। और वही लिखा गया है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। क्या लिखा है पढ़ो, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद 6 सेक्शंस में तुमको डिवाइड किया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई, एफ, 6 सेक्शंस होंगे। सेक्शन एफ तुम्हारा बेसिकली मैप होगा। सेक्शन ई, बी जो होगा, जो सेक्शन ए होगा वो तुम्हारा एमसीक्यू होगा। सेक्शन बी जो होगा तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी जो होगा वो तुम्हारा 3 मार्क वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 4, सेक्शन डी जो होगा, सेक्शन डी तुम्हारा केस बेस्ड होगा। सेक्शन ई तुम्हारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क वाले 4 क्वेश्चन जो आने वाले थे। और सेक्शन एफ तुम्हारा मैप क्या होगा, बेसिकली ऐसे ही होगा। देखो सेक्शन ए के अंदर तुम्हारे 20 एमसीक्यूज होंगे, 1 से 20 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। सेक्शन बी के अंदर तुम्हारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क के होंगे। ठीक है, 2 मार्क के होंगे, जिसके अंदर तुमको 40 वर्ड से ज़्यादा लिखना नहीं है। 40 वर्ड से ज़्यादा मतलब कितना लिखना है, एग्जैक्टली लिखना कितना है बताऊंगा, अभी नहीं, जब बैच चलेगा अपना तब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चंस को लिख करके भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं तुमको दिखाऊंगा कि भाई साहब एग्जाम में तुम्हें इस प्रकार से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना होता है। तो मैं स्टार्टिंग से ही मैं वो आदत डलवा दूंगा, स्टार्टिंग से ही वो आदत हम लोग डाल देंगे अपने आप को। ठीक है, हम जब खुद यहाँ पे लिखेंगे तुम हमारे साथ लिखना, तब हमारी वो आदत बैठ जाएगी कि भाई हमें आंसर एग्जैक्टली एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, लिखना कैसे है हमें एग्जैक्टली आंसर एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो अमूमन पढ़ते हैं ना, एग्जैक्टली अगर उतना लिख के आ जाएंगे ना हम लोग, तो शायद वो दबदबा नहीं पड़ेगा, आंसर सही होगा लेकिन दबदबा नहीं पड़ेगा। एग्जाम इधर अगर गुस्से में रहा, उसका झगड़ा हुआ रहेगा घर पे बीवी के साथ, तो वो फिर वो तो भाई कितना ही सही आंसर क्यों ना हो कट कर देगा। ठीक है, मार्क्स डिलीट कर देगा। इसलिए हम लोग को आंसर लिखना भी सही है और उसको प्रेजेंट भी सही करना है। तो प्रेजेंट कैसे करना है ना, वो भी तुम लोग को मैं समझाऊंगा और उसी तरह से तुमको लिखवाऊंगा जिसे तुमको प्रेजेंट करना है। देन तुम्हारा सेक्शन सी आएगा जो कि 3 मार्क के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये भी तुम लोग को समझा दिया जाएगा कैसे होने वाला है। ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा। सेक्शन डी जो है उसमें तुम लोग को 5 मार्क के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो कि 120 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 120 वर्ड से ज़्यादा इसमें होना चाहिए नहीं। ठीक है, सेक्शन ई की बात करूँ, सेक्शन ई जो है उसके अंदर तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि 4 मार्क के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 4 मार्क के क्वेश्चन। सेक्शन एफ तुम्हारा मैप बेस्ड होगा जिसके अंदर तुम्हारे मैप्स पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा कुछ क्वेश्चन पेपर होता है। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तुम्हारे क्या हो गए, एमसीक्यू हो गए सारे। आ जाओ नीचे आ जाओ, देखो ये तुम्हारे सारे के सारे एमसीक्यू हैं, बहुत सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है, देखो ऐसे भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो ये तुम्हारे 20 एमसीक्यूज यहाँ खत्म हो गए। यहाँ तुम्हारा स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी विद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जहाँ में 4 मार्क के तुम्हारे 2 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 2 मार्क के 4 क्वेश्चन होंगे, आई एम सॉरी। ठीक है, 2 मार्क के 4 क्वेश्चन। अब इसमें और वाला जो सिस्टम है ना, वो सीबीएसई कहीं भी डाल सकती है। सीबीएसई ने ये नहीं कह रखा है कि भाई साहब मैं इसी क्वेश्चन में और डालूंगी, वही और डालूंगी। ठीक है, तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर ही मैं और डाल दूंगी। ठीक है, और का मतलब ये था कि दोनों क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं,
एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इन दोनों क्वेश्चन के अंदर से। ठीक है, ये जो 21A है 21B है, इनमें से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं, क्योंकि यहाँ पे और दिया हुआ है, तुम्हारी मर्जी, कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो। 22, 23, 24। ठीक है, देन सेक्शन नंबर 3 पे, सेक्शन नंबर C पे आता है, जो कि है तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 3 मार्क के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी एक और होगा सेक्शन नंबर D, जहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में और का सिस्टम यहाँ पे दिया है। CBSE ने सभी क्वेश्चन में और दिया है। मान्य कि 5 मार्क के 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनमें भी तुम्हारे को और वाला सिस्टम देखने मिलेगा। और मतलब कोई भी 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, लेकिन कौन से 2 क्वेश्चन होने चाहिए वो भाई साहब देखो, अगर मैं 30 क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ ना, तो मुझे 30 क्वेश्चन में A और B इन दोनों में ऑप्शन मिलता है। 30 का A और B इन दोनों में ऑप्शन मिलेगा कि भाई साहब ये 30 का जो A और B है, इन दोनों A और B में से मैं कोई एक अटेम्प्ट कर सकता हूँ और एक छोड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं करना कि 30 अटेम्प्ट कर लिया, 31 छोड़ के सीधा 32 पे चले गए, ना ना ना, ये नहीं करना होता। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। उसका सेक्शन नंबर E, जिसके अंदर मेरे को केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। देखो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से दिखते हैं कुछ, जैसे तुम्हारा यहाँ पे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये तुम्हारी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक केस स्टडी तुमको दी हुई है। ये केस स्टडी तुमको दी जाएगी और इसके ऊपर तुमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि 1 मार्क के, 1 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। बड़े ही छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के तो 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। चुटकी में तुम आंसर दे दोगे इसका। ठीक है, पैसेज नहीं होता, पहले बता रहा हूँ, पैसेज नहीं होता है कि तुम लोग इसका आंसर ढूंढने के लिए यहाँ पढ़ लोगे तो आ जाएगा। आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रांग होगा तुम्हारा, तो तुम एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। आगे 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 इस तरह से हमारे यहाँ पे मैप होगा। अच्छा, इसको उल्टा दिया हुआ है, थोड़ा सा मुंडी टेढ़ी करके पढ़ लेना। ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे मैप है। ओके, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हमने जितनी चीज़ें हमें कवर करनी थी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। और इसी के साथ 40 मिनट हमारे हो चुके हैं, जो कि हमारे पहली क्लास 40 मिनट से ज़्यादा आगे निकल गई। शायद ये क्लास तुम्हारी 40 मिनट से आगे निकल गई होगी। आई होप तुम अब तक वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम्हारे नहीं आ पा रहे भाई साहब, बता रहा हूँ। ठीक है, तुम एक उस कंसिस्टेंसी के चिराग पर बैठ चुके हो ना, जहाँ तुम बैठ करके 30 मिनट्स लेक्चर देख पा रहे हो। 30 to 40 मिनट्स तुम खुद से बैठ के लेक्चर देख पा रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस आ चुका है मेरे दोस्त। और अगर तुम नहीं देख रहे हो तो कठिन है बाबा, कठिन है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर आता है पहला सिविक्स का, पावर शेयरिंग। 40 मिनट हमारे हो चुके हैं, 43 मिनट्स हमारे हो चुके हैं। तो आई होप कि तुम लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। ये हमारी फर्स्ट डे 1 था, हमारा डे 1 था। ठीक है, आज है 1 जून, डे 1 तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म होता है, डे 1 तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म होता है 1 जून 2025 के अंदर। ठीक है, आज हमने कुछ पढ़ाई करी नहीं, तो इस वजह से आज तुम्हें कोई DPP या कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, बिकॉज आज हमने पढ़ाई नहीं है कुछ, तो क्या दूंगा तुम्हें सॉल्व करने। कल से हम लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही आराम से और बहुत ही शिद्दत से शुरू कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम कल इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर तुमने अब तक यहाँ तक क्लास को देखा है तो बिल्कुल तुम कल भी जुड़ जाना। ठीक है, प्रॉमिस करना मेरे से कि तुम डेली 5 बजे आओगे। ठीक है, अगर कोई देख रहा है यहाँ तक तो उसका सबूत देने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ डिस्क्रिप्शन में ही मेरे दोस्त, कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट सेक्शन में जा करके लिख दो वहाँ पे मेरा पेन खराब हो गया, डे 1 डन। क्या लिखना तुमको, डे 1 डन। मैं मान लूँगा कि वैसे तुमने क्लास एंड तक देखी है। ठीक है, हम कल मिलते हैं आपसे, ठीक है, सेकेंड क्लास के अंदर, जिसमें हम लोग और तबाही तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, सिर्फ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा और भी समझेंगे और चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नहीं कल, सॉरी, चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल की इस वीडियो के अंदर। तब तक कि टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। ठीक है, आज तुमको कुछ टास्क करना नहीं है, बिकॉज आज पहला दिन था, इसलिए हमने सारा आज चिल करा है, चिल चीज़ें। ठीक है, कल से तुम लोग को मैं होमवर्क्स भी देना स्टार्ट करूँगा एंड तुम्हें उन होमवर्क्स को ख़त्म करना है। और जो तुम्हें चीज़ें बताऊँगा मैं, तुम लोग को जो तुम लोग को मैं टास्क बताऊँगा, उन टास्क को तुम लोग को ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।